कहानी की शुरुआत निकी नाम की एक लड़की से होती है जो अपने बॉयफ्रेंड से बेहद प्यार करती थी, लेकिन उसका प्यार किसी साधारण इंसान जैसा नहीं था। वह रात को सोने की बजाय पूरी रात अपने बॉयफ्रेंड को देखती रहती थी, यहाँ तक कि उसने अपने घर के दरवाजे को भी सील कर दिया था ताकि उसका बॉयफ्रेंड बाहर ना जा सके। और अगर किसी तरह वह घर से निकल भी जाता तो निकी पूरे दिन एक ही जगह खड़ी उसका इंतजार करती रहती। इतना ही नहीं, जो भी उसके बॉयफ्रेंड के करीब आने की कोशिश करता, निकी उसे बेरहमी से मार डालती। लेकिन निकी के साथ ऐसा क्या हुआ जिससे एक साधारण सी लड़की एक लड़के के प्यार में इस हद तक पागल हो गई? तो इस कहानी की शुरुआत में हम बियर नाम के एक लड़के को देखते हैं। बियर एक म्यूजिक स्टोर में काम करता था। उसके साथ उसके दोस्त निकी, इयान और सारा भी वहीं नौकरी करते थे। बियर काफी समय से निकी को पसंद करता था, लेकिन उसे कभी अपनी दिल की बात कह नहीं पाया। उसे डर था कि कहीं प्यार के चक्कर में उसकी दोस्ती ना टूट जाए। एक दिन जब वह घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी प्यारी बिल्ली सैंडी मर चुकी थी। गलती से उसने बियर की दवाइयाँ खा ली थी और ओवरडोज की वजह से उसकी मौत हो गई थी। इस घटना ने बियर को अंदर तक तोड़ दिया। उसी दौरान उसे निकी का फोन आता है। वो बताती है कि उसका क्रिस्टल नेकलेस टॉयलेट में गिरकर खराब हो गया है, जिसे वो आज रात की पार्टी में पहनकर आने वाली थी। जो सुनकर बियर उसके लिए एक नया नेकलेस खरीदने की सोचता है ताकि वो उसे इम्प्रेस कर सके। वो एक स्टोर में जाता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई नेकलेस पसंद नहीं आता। तभी उसकी नजर एक अजीब प्रोडक्ट पर पड़ती है जिसका नाम था वन विश विलो। पैकेट पर लिखा था, इसे तोड़ो और विश मांगो और तुम्हारी विश पूरी हो जाएगी। बियर मजाक मजाक में वह चीज खरीद लेता है, पर तभी दुकानदार उसे अजीब नजरों से देखते हुए कहती है कि ले तो रहे हो, लेकिन बाद में शिकायत मत करना। फिर शाम को चारों दोस्त एक क्लब में मिलते हैं, जहां मौका देखकर बियर निकी को अपने दिल की बात बताने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बता नहीं पाता। फिर पार्टी के बाद इयान सभी को कहीं और चलने के लिए कहता है, लेकिन निकी कहती है कि उसे घर जाना है। तभी बियर को लगता है कि यही सही मौका है और वह तुरंत कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। निकी भी इसके लिए मान जाती है और वो दोनों बियर की कार में बैठकर निकल जाते हैं, जहाँ पूरे रास्ते निकी सैंडी की मौत पर दुख जताती रहती है। आगे घर पहुंचकर बियर कई बार निकी से अपना प्यार का इजहार करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है। पर तभी अचानक निकी उससे खुद पूछ लेती है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? बियर घबरा जाता है और झूठ बोलता है कि नहीं, हम बस अच्छे दोस्त हैं। जिस पर निकी हल्की सी मुस्कान के साथ घर के अंदर चली जाती है। तभी बियर उस वन विश विलो के पैकेट को निकालता है जो उसने निकी के लिए खरीदा था, पर उसे दे नहीं पाया। वह खुद से नाराज होकर सोचता है कि मैं उसे कह तो नहीं पाया, लेकिन कम से कम एक इच्छा ही मांग लेता हूँ। वह पैकेट खोलता है जिसके अंदर एक लकड़ी जैसी छोटी स्टिक होती है। जैसे ही वह उसे बीच में से तोड़ता है, तभी उसमें से एक अजीब सी धुन बजने लगती है। बियर आंखें बंद करके विश मांगता है कि काश निकी दुनिया में सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करे। विश मांगने के कुछ ही सेकंड बाद वह देखता है कि निकी बाहर खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका व्यवहार पूरी तरह बदला हुआ लग रहा था। वह धीरे से कहती है कि तुम्हें मेरे साथ अंदर चलना चाहिए, और फिर अचानक से कहती है कि मुझे तुम्हारी बिल्ली के लिए बहुत दुख हो रहा है, चलो साथ में बैठकर कॉफी पीते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। यह देखकर बियर हैरान रह जाता है और सोचता है कि अभी कुछ मिनटों पहले ही तो ये अंदर गई थी, फिर अचानक इसे क्या हुआ? वह निकी से कहता है कि शायद तुम नशे में हो। जो सुनकर निकी पहले मुस्कुराती है, फिर अचानक गुस्सा हो जाती है और अगले ही पल हंसने लगती है। उसका व्यवहार हर कुछ सेकंड में बदल रहा था। फिर वह बियर को कार से बाहर खींचने लगती है और अगले ही पल बिल्कुल शांत हो जाती है। इसके बाद वह खुद कार में बैठ जाती है और कहती है कि चलो तुम्हारे घर चलते हैं। बियर अब पूरी तरह कंफ्यूज हो चुका था। फिर रास्ते में निकी अचानक से रोने लगती है। वह बताती है कि उसके पिता को कैंसर है और वह घर नहीं जाना चाहती। बियर उसे अपने घर ले आता है। वह अपना बेड उसे सोने के लिए दे देता है और खुद नीचे सोने की तैयारी करने लगता है। लेकिन तभी निकी कहती है कि क्या तुम मेरे साथ सो सकते हो? बियर उसकी बात मान जाता है, लेकिन तभी निकी अपना टॉप उतार देती है, जो देखकर बियर थोड़ा घबरा जाता है कि अचानक इसको ये क्या हो गया। फिर जब बियर उसके पास लेटता है तो निकी उसके बेहद करीब आ जाती है और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। पर तभी अचानक निकी घबराकर पीछे हट जाती है। वह घबराते हुए उससे माफी मांगती है और कहती है कि मैंने कुछ देखा, शायद मुझे पैनिक अटैक आया था। जिसके बाद वह रोने लग जाती है। अब बियर ये देखकर घबरा जाता है और अपना बिस्तर नीचे लगा लेता है, लेकिन अब उसके मन में एक अजीब सा सवाल उठ रहा था, क्या सच में उसकी इच्छा पूरी हो गई? उस रात बियर की आंखों में नींद नहीं थी और उसके दिमाग में बार बार बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या सच में वन विश विलो काम करती है?
वह इंटरनेट पर इसके बारे में सर्च करता है, जहाँ ज्यादातर लोगों का कहना था कि ये सिर्फ एक मजाक है और इसका कोई असर नहीं होता। तभी उसकी नजर निकी पर पड़ती है। वह लगातार उसे ही घूरे जा रही थी। वह मुस्कुराते हुए कहती है कि क्या तुम मेरे पास लेट सकते हो। बियर उसके बगल में जाकर लेट जाता है। फिर अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो निकी कमरे में नहीं होती। वह उसे ढूंढते हुए किचन तक पहुंचता है और वहां का नजारा देखकर हैरान रह जाता है। निकी ने उसकी मरी हुई बिल्ली का पूरा मेमोरियल बना रखा था और वह उसे ऐसे श्रद्धांजलि दे रही थी जैसे किसी इंसान का अंतिम संस्कार हो। यह देखकर बियर को काफी अजीब महसूस होता है। आगे दोनों साथ में काम पर पहुंचते हैं, जहां काम के दौरान भी निकी सिर्फ बियर को ही घूरे जा रही थी। वहीं इयान भी तुरंत नोटिस कर लेता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। वह बियर से पूछता है कि कल रात तुम दोनों के बीच क्या हुआ था। बियर उसे सारी बात बता देता है। कहता है कि कल रात से निकी का व्यवहार पूरी तरह बदल गया है और वह बहुत अजीब हरकतें कर रही है। इयान को लगता है कि शायद निकी ने कुछ ज्यादा ही नशा कर लिया है, लेकिन जब वो निकी को देखता है तो उसकी मुस्कान गायब हो जाती है, क्योंकि निकी पूरे समय बिना पलक झपकाए सिर्फ बियर को ही देखती जा रही थी। फिर काम खत्म होने के बाद बियर निकी से कहता है कि मैं तुम्हें आज घर नहीं छोड़ पाऊंगा, जिस पर निकी उसकी बात सुनने की बजाय सीधा इयान की कार में जाकर बैठ जाती है। लेकिन रात होते ही वह फिर से बियर के घर पहुंच जाती है। वह कहती है कि कल जो कुछ भी हुआ वो नशे की वजह से हुआ था और वैसे भी तुमने मेरे नशे में होने का फायदा भी तो उठाया था। यह सुनकर बियर घबरा जाता है, लेकिन अगले ही पल निकी हंस पड़ती है। कहती है कि मैं तो मजाक कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। फिर वह सीरियस होकर कहती है कि मुझे पता है तुम मुझे पसंद करते हो। तभी बियर उससे पूछता है क्या तुम भी मुझे पसंद करती हो। निकी हाँ में जवाब देती है। वहीं बियर भी उससे सच छुपा नहीं पाता और मान लेता है कि वो भी उसे पसंद करता है और यहीं से दोनों के रिश्ते की शुरुआत हो जाती है। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता है दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे बियर को महसूस होने लगता है कि निकी का प्यार सामान्य नहीं है। वह हर समय उसके साथ रहना चाहती थी। फिर एक दिन दोनों डेट पर जाते हैं। वहाँ बियर उससे उसके पिता की तबीयत के बारे में पूछता है, लेकिन निकी तुरंत बात बदल देती है। इसी दौरान उसे इयान का फोन आता है। वह बताता है कि उसने निकी के पिता के बारे में पता किया था। उन्हें कोई कैंसर नहीं है और वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। मतलब निकी ने उससे झूठ बोला था। वह आगे बताता है कि कुछ समय पहले निकी ने सारा से कहा था कि वो बियर को सिर्फ अपना छोटा भाई मानती है। यह सुनकर बियर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह पीछे मुड़कर देखता है तो निकी दूर खड़ी उसे ही घूरे जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे उनकी पूरी बातें सुनाई दे रही हो। कुछ देर बाद निकी उसे एक छोटा सा गिफ्ट देती है। उसके अंदर एक टाइगर आई स्टोन था। निकी बताती है कि ये पहले मेरी माँ का था, फिर मेरा हुआ और अब मैं ये तुम्हें देना चाहती हूँ। बियर हैरानी से पूछता है कि तुम ये मुझे क्यों देना चाहती हो। निकी कहती है क्योंकि मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। यह सुनते ही बियर को अपनी विश याद आ जाती है। वह निकी से पूछता है कि क्या तुम सच में इस दुनिया में सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करती हो, जिस पर निकी तुरंत कहती है कि हाँ सबसे ज्यादा। बियर फिर पूछता है कि क्या तुम्हारे पिता को सच में कैंसर है। यह सुनते ही निकी का चेहरा बदल जाता है और उसकी मुस्कान गायब हो जाती है। वह बार बार सिर हिलाते हुए कहने लगती है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे लगा हमारी डेट अच्छी चल रही थी। बियर उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अंदर का डर अब बढ़ता जा रहा था। उसे यकीन होने लगा था कि उसकी इच्छा सचमुच पूरी हो चुकी है और शायद उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उस रात दोनों घर लौट आते हैं और सीधा सोने चले जाते हैं। फिर करीब सुबह 4 बजे बियर की आंख खुलती है। वह देखता है कि निकी बिस्तर पर नहीं थी, पर तभी उसकी नजर कमरे के सबसे अंधेरे कोने पर पड़ती है जहाँ पर कोई खड़ा हुआ था। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि वह निकी थी। वह बिना हिले डुले अंधेरे में खड़ी सिर्फ उसे देख रही थी। तभी वो धीरे से कहती है कि तुम अभी तक सो क्यों नहीं रहे। बियर की फटकर हाथ में आ जाती है। वह कहता है कि तुम भी आकर सो जाओ, लेकिन निकी वापस अंधेरे में चली जाती है। कहती है कि मैं नहीं सो सकती, वो आवाजें मुझे परेशान करती हैं। फिर कुछ सेकंड बाद वह रोने लगती है। कहती है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। बियर डरते हुए कहता है कि नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पर तभी अचानक निकी उसके सामने आ जाती है, जिसे देखकर बियर की फिर से फट जाती है। लेकिन अगले ही पल वह नॉर्मल होकर उसके बगल में लेट जाती है। अब बियर समझ चुका था कि निकी के साथ कुछ तो गलत हुआ है। अगली सुबह उसकी हालत खराब थी, क्योंकि रात की घटना ने उसे अंदर तक डरा दिया था। लेकिन ये सब यहाँ भी खत्म नहीं होता। जब वह उठकर आईने के सामने आता है तो देखता है कि उसके बाल आगे से कटे हुए थे।
वह तुरंत निकी से पूछता है क्या तुमने मेरे बाल काटे थे, जिस पर निकी मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहती है कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया। हालांकि बियर को उसकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, लेकिन फिर भी वह उससे कोई बहस नहीं करता। फिर निकी उसके लिए लंच पैक करती है और जाते जाते उसे कई बार किस करती है। वह बार बार सिर्फ एक ही बात कह रही थी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन बियर अब उसके प्यार से परेशान होने लगा था। फिर जाते समय वह उससे कहता है कि मुझसे वादा करो कि तुम रात को मुझे सोते हुए नहीं देखोगी, अंधेरे में खड़ी नहीं रहोगी और एक नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव करोगी। निकी तुरंत मुस्कुराकर कहती है कि ठीक है मैं वादा करती हूँ। लेकिन जैसे ही बियर दरवाजे की तरफ बढ़ता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि पूरा दरवाजा अंदर से टेप लगाकर सील किया गया था। दरअसल निकी नहीं चाहती थी कि बियर घर से बाहर जाए, लेकिन बियर किसी तरह से सारी टेप हटा देता है और बाहर निकल जाता है। वह पीछे मुड़कर देखता है तो निकी वही खड़ी मुस्कुरा रही थी, बिना हिले बिना कुछ बोले। वो बस उसे जाते हुए देख रही थी। फिर काम पर पहुंचकर बियर अपना लंच खोलता है और देखता है कि निकी ने खाना बहुत अच्छे से तैयार किया था, लेकिन उसके अंदर 2 फोटो और एक छोटी सी पर्ची भी रखी थी। तभी सारा उसके पास आती है और उससे बात करने लगती है, जिस दौरान वह उससे वो फोटो और पर्ची छीन लेती है और उसे खोलकर पढ़ने लगती है। पर्ची पर एक अजीब सा संदेश लिखा था। अब बियर उसका मतलब समझने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसकी नजर अपने सैंडविच पर पड़ती है। वह उसे ध्यान से देखता है तो उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है, क्योंकि सैंडविच के अंदर जो मांस था वह किसी जानवर का नहीं बल्कि उसकी मरी हुई बिल्ली का था। यह देखते ही बियर तुरंत उल्टी कर देता है। उसे यकीन हो चुका था कि निकी अब पहले जैसी नहीं रही। फिर रात को वह सारी बातें इयान को बताता है, जिसे सुनकर इयान को भी लगने लगता है कि निकी के साथ कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन वह बियर पर भी गुस्सा था। वह कहता है कि निकी को मदद की जरूरत है, जबकि बियर उसके साथ जबरदस्ती रिश्ते में फंसा हुआ है। बियर उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं निकी के पीछे नहीं पड़ा हूँ, बल्कि वो हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती है। इयान कुछ देर सोचता है और कहता है कि ठीक है, इस वीकेंड में एक पार्टी रख रहा हूँ जिसमें तुम्हें अकेले आना है, जो कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी बियर की नजर उस वन विश विलो के पैकेट पर लिखे कस्टमर सपोर्ट नंबर पर पड़ती है। वह तुरंत उस नंबर पर फोन मिलाता है, लेकिन दूसरी तरफ से फोन उठाने वाला आदमी बेहद अजीब आवाज में बात कर रहा था। बियर पूछता है कि क्या मैं अपनी इच्छा बदल सकता हूँ। सामने से जवाब आता है कि ऐसा नहीं हो सकता। बियर फिर पूछता है क्या मेरी इच्छा रद्द हो सकती है, लेकिन इस बार उसे और भी डरावना जवाब मिलता है। वह कहता है कि इच्छा रद्द नहीं होती, या तो इच्छा मांगने वाला मरता है या जिसके लिए इच्छा मांगी गई है वो मरता है, तभी ये इच्छा खत्म हो सकती है। यह सुनते ही बियर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह घबराकर पूछता है कि निकी इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही है। सामने वाला आदमी धीरे से कहता है कि क्या तुम मुझसे बात करना चाहते हो, और तभी अचानक उसे निकी की चीखें सुनाई देने लगती है। बियर घबराकर फोन काट देता है और तेजी से घर की तरफ भागता है, लेकिन घर पहुंचते ही वह दंग रह जाता है, क्योंकि निकी पूरे दिन उसी जगह पर खड़ी थी जहां पर वह उसे छोड़कर गया था। वो ना तो हिली थी और ना ही बैठी थी, बस पूरे दिन बियर का इंतजार कर रही थी। यहाँ तक कि उसने खड़े खड़े ही पेशाब और टट्टी भी कर दी थी। लेकिन जैसे ही वह बियर को देखती है उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, मानो कि कुछ हुआ ही ना हो। बियर उसे नहाने के लिए भेज देता है और फिर गुस्से में उससे पूछता है कि क्या तुमने मेरी बिल्ली पकाई थी? हमने बात की थी ना कि तुम्हें ऐसा नहीं करना है। जिस पर निकी कहती है कि ठीक है मैं नहीं करूंगी। फिर वह बात बदलते हुए कहता है कि आज रात इयान के घर पर एक पार्टी है जहाँ पर सिर्फ लड़के अलाउड हैं, मतलब तुम नहीं आ सकती। यह सुनते ही निकी बाथरूम के अंदर ही जोर जोर से चिल्लाने लगती है। फिर वह रोने लगती है और कहती है कि मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। बियर घबरा जाता है और आखिरकार हार मानकर कह देता है कि ठीक है तुम भी साथ चलो। जो सुनते ही निकी पूरी तरह शांत हो जाती है, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। फिर रात होते ही बियर और निकी इयान की पार्टी में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर बियर को पता चलता है कि ये सिर्फ लड़कों की पार्टी नहीं थी, वहां लड़कियां भी मौजूद थीं। उस पार्टी में सभी लोग एक डेयर गेम खेल रहे थे, जिसमें बारी बारी से हर किसी को कोई ना कोई टास्क मिल रहा था। अब शुरुआत में तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे निकी का व्यवहार लोगों को अजीब लगने लगता है। वह हर समय बियर से चिपकी रहती थी। कोई उससे बात करता तो वह बीच में आ जाती, कोई उसके पास में बैठता तो वह उसे घूरने लगती। थोड़ी देर बाद बियर की बारी आती है। उसे डेयर मिलता है कि अपनी बाई तरफ बैठे इंसान को किस करो। उसके बाई तरफ सारा बैठी थी, लेकिन तभी निकी वहां आकर सारा की कुर्सी पीछे खींच देती है और फिर खुद बियर के बिल्कुल बगल में आकर बैठ जाती है।
पूरा कमरा एकदम शांत हो जाता है। बियर जानता था कि अगर उसने निकी की बात नहीं मानी तो ये फिर से पागल हो जाएगी, इसलिए मजबूरी में वह निकी को किस कर देता है। जो सब देखकर वहाँ मौजूद हर इंसान समझ चुका था कि निकी का बर्ताव बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। फिर कुछ देर बाद निकी अचानक बियर को घूरने लगती है, उसकी सांसें तेज होने लगती है, चेहरा बदलने लगता है और फिर वह अचानक से चीखने लगती है। सभी लोग घबरा जाते हैं, जिसके बाद वह पास में रखी एक बोतल उठाती है और अपने चेहरे पर दे मारती है। उसके चेहरे से खून बह रहा था, लेकिन दर्द से तड़पने की बजाय वह हंस रही थी। सभी लोग घबराए हुए थे। वो निकी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहते हैं, लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि बियर इस पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता, जैसे कि उसे अब इन हरकतों की आदत पड़ चुकी हो। वह निकी को वहाँ से लेकर घर वापस आ जाता है। रास्ते में निकी उसके कंधे पर सर रखकर ऐसे सो जाती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। घर पहुँचने के बाद बियर आखिरकार निकी पर अपना गुस्सा निकालता है। वह कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम पहले जैसी निकी क्यों नहीं बन सकती। यह सुनते ही निकी जोर जोर से रोने लगती है और फिर अचानक से चिल्लाकर कहती है कि मैं नहीं बन सकती वो वाली निकी। उसकी आवाज में दर्द भी था और गुस्सा भी। यहाँ बियर को पहली बार महसूस होता है कि शायद उसके अंदर कोई और मौजूद है, लेकिन तभी अचानक निकी पीछे मुड़कर अंधेरे में चली जाती है, जो देखकर बियर बहुत ज्यादा डर जाता है। वह निकी से कहता है कि तुम मुझे डरा रही हो। निकी कहती है कि मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगी। आगे दोनों बिस्तर पर लेट जाते हैं, लेकिन बियर की आंखों से नींद गायब थी। कुछ देर बाद उसके फोन पर सारा का मैसेज आता है। सारा उसे बाहर मिलने के लिए बुलाती है। पहले तो वह मना कर देता है, लेकिन सारा के बार बार जिद करने पर वह मान जाता है और चुपके से कमरे से बाहर निकलने लगता है। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आती है, मुझे मार दो। बियर वहीं रुक जाता है। तभी दोबारा आवाज आती है, प्लीज मुझे मार दो, इसे मत जगाओ, बस मुझे खत्म कर दो। बियर का दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये निकी बोल रही है या कोई और। उसकी फटी पड़ी थी, लेकिन फिर भी वह घर से निकलकर सारा से मिलने चला जाता है। फिर बातों के दौरान सारा उसे एक चौंकाने वाली बात बताती है। वह बताती है कि पिछले 2 सालों से इयान और निकी साथ में थे, लेकिन दोनों सिर्फ इंटीमेट हुआ करते थे। इसीलिए इयान को लग रहा था कि निकी बियर का भी सिर्फ इस्तेमाल कर रही है। फिर वह बातों ही बातों में उसे यह भी बता देती है कि वह खुद भी बियर को पसंद करती थी। इसी बीच बियर को एहसास होता है कि पीछे से किसी के कदमों की आवाज आ रही है। तभी निकी भागते हुए वहाँ पर आती है और एक पत्थर पर सारा के सर को तब तक मारती है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। बियर वहीं पास में बैठा था। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि उसकी आंखों के सामने सारा की हत्या हुई है, लेकिन निकी बिल्कुल शांत थी। वह बियर से कहती है कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुम यही चाहते थे, अब हमें इसकी लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा। जिसके बाद दोनों मिलकर सारा की लाश को उसकी गाड़ी की डिक्की में डाल देते हैं। अब सारा की मौत के बाद बियर पूरी तरह टूट चुका था। उसकी आंखों के सामने एक इंसान की हत्या हुई थी, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाया। वहीं दूसरी तरफ निकी ऐसे व्यवहार कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके लिए सबसे जरूरी अभी भी बियर ही था। वहीं बियर किसी तरह खुद को संभालता है और सीधे उसी दुकान पर पहुंच जाता है जहां से उसने वो वन विश विलो खरीदा था। उसे अब हर हाल में इस मुसीबत को खत्म करना था। लेकिन तभी दुकानदार उसे बताता है कि तुम अपनी विश को पलट नहीं सकते, तुम्हें जो भी विश मांगनी थी सोच समझकर मांगनी थी। बियर कहता है कि वो मेरे पीछे पागल हो चुकी है। दुकानदार कहता है कि फिर तो बस एक ही रास्ता है, अगर कोई और तुम्हारे लिए विश मांगे तो तुम्हारी ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। बियर उस दुकानदार को उसके लिए विश मांगने को कहता है, लेकिन दुकानदार कहता है कि मैं अपनी विश मांग चुका हूँ और एक इंसान एक विश के बाद और विश नहीं मांग सकता। अब बियर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो जल्दी से अपनी कार में आता है और उस वन विश विलो से कहता है कि काश निकी मुझसे सिर्फ एक दोस्त की तरह प्यार करे। जो कहकर वो उस स्टिक को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो स्टिक नहीं टूटती। बियर समझ जाता है कि ये मामला उसकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। वह जल्दी से इयान के पास पहुंचता है और उसे सारी सच्चाई बता देता है, विश वाली स्टिक, निकी का बदलना और सारा की मौत। लेकिन इयान को ये सब मजाक लगता है। बियर उसे एक स्टिक देते हुए कहता है कि इससे कोई विश मांगो, ये मांगो कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, या तुम निकी के साथ रहने की विश भी मांग सकते हो। इयान हंसने लगता है और कहता है कि अगर ये सच में काम करती है तो मैं ऐसी बेकार विश क्यों मांगूंगा, मैं तो $1 बिलियन मांगूंगा। इतना कहकर वो स्टिक तोड़ देता है और अगले ही सेकंड आसमान से नोटों की बारिश शुरू हो जाती है। वहीं बियर को पूरा यकीन हो चुका था कि वन विश विलो सच में काम करती है, लेकिन इयान उसकी आखिरी उम्मीद भी बर्बाद कर चुका था। अब उसके पास सिर्फ एक ही स्टिक बची थी।
बियर उसे लेकर घर लौट आता है, लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर घुसता है तो उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि निकी ने सारा की लाश को साफ करके एक कुर्सी पर बिठाया हुआ था। उसे ऐसे सजाया गया था जैसे वह अभी भी जिंदा हो। वहीं निकी ने सारा के कपड़े पहन रखे थे। वह चाहती थी कि बियर सिर्फ उसी को देखे, उसी को पसंद करे, उसी से प्यार करे। बियर धीरे धीरे उसके पास जाता है। वह कहता है कि अगर तुम मुझसे सच में प्यार करती हो तो मेरा एक काम करोगी। निकी तुरंत हाँ कर देती है। बियर वो वन विश विलो उसकी तरफ बढ़ाता है और कहता है कि इसे तोड़ो और एक विश मांगो, लेकिन यह सुनते ही निकी का चेहरा बदल जाता है। वह गुस्से में चिल्लाने लगती है कि तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते, और एक पत्थर अपने सर पर मार देती है। उसके चेहरे से खून बहने लगता है, लेकिन वह नहीं रुकती। वह बार बार वही सवाल दोहराए जा रही थी। इसी बीच यान वहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर आता है, निकी एक बंदूक उठाती है और बिना एक सेकंड गवाए उसके सर पर गोली मार देती है। अब सारा के बाद यान भी मर चुका था, लेकिन निकी अभी भी बस एक ही बात कह रही थी कि तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते। वहीं बियर भी पूरी तरह टूट चुका था और आखिरकार वह चिल्लाकर कहता है कि हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यह सुनते ही निकी शांत हो जाती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वह मुस्कुराती है और बियर को गले लगा लेती है, लेकिन बियर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसे समझ आ चुका था कि ये सब उसकी गलती की वजह से हुआ है। उसकी एक विश ने कई जिंदगियां बर्बाद कर दी थी, इसलिए अब यह सब खत्म करना जरूरी था। अब जैसे ही निकी उससे अलग होती है, बियर उसके हाथ से बंदूक छीन लेता है और भागकर खुद को बाथरूम में बंद कर देता है। बाहर निकी लगातार दरवाजा पीट रही थी। वह रो रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन इस बार बियर उसके लिए नहीं बल्कि बाकी लोगों के लिए डर रहा था कि कहीं निकी का ये ऑब्सेशन बाकी लोगों की भी जान न ले ले। तभी उसे वन विश विलो के कस्टमर केयर वाले आदमी की बात याद आती है। उसने कहा था कि इच्छा तभी खत्म होगी जब इच्छा मांगने वाला मर जाएगा, या फिर जिसके लिए इच्छा मांगी गई है वह खत्म हो जाएगा। बियर समझ चुका था कि अब सिर्फ एक ही रास्ता है, उसे खुद को खत्म करना होगा, क्योंकि वो निकी को नहीं मार सकता था। वह बंदूक अपने मुंह में रखता है और ट्रिगर दबाने की कोशिश करता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता। तभी उसकी नजर अपनी दवाइयों पर पड़ती है जिसको खाकर उसकी बिल्ली मर गई थी। वह सोचता है कि अगर मैं भी ओवरडोज ले लूं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वह दवाई की पूरी बोतल उठा लेता है और एक एक करके सारी गोलियां निकल जाता है, लेकिन अगले ही पल उसे याद आता है कि वो तो सच में मर जाएगा। उसकी फट जाती है और वह उल्टी करके गोलियां बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसी समय बाथरूम के बाहर से एक आवाज आती है, वन विश विलो के टूटने की आवाज। बियर तुरंत दरवाजा खोलकर बाहर आता है और देखता है कि निकी ने आखिरी बची हुई स्टिक तोड़ दी थी। जिसके बाद बियर भी उसे वैसे ही देखने लगता है जैसे निकी उसे देखा करती थी, उसी पागलपन, उसी जुनून के साथ। अब सिर्फ निकी ही बियर से प्यार नहीं करती थी, बियर भी उससे उतना ही प्यार करने लगा था। वो दोनों एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देखते हैं और गले लग जाते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद बियर की सांसें लड़खड़ाने लगती है। उसके शरीर पर दवाइयों का असर शुरू हो चुका था। वह तुरंत नीचे गिर जाता है। निकी उसे देखकर घबरा जाती है और रोते हुए पूछती है कि तुम्हें क्या हो रहा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, बियर मर चुका था। यह देखकर निकी बुरी तरह टूट जाती है। वह खुद को भी मारने की सोचती है, लेकिन तभी अचानक सब कुछ एकदम शांत हो जाता है। निकी के आंखों की अजीब सी चमक गायब हो जाती है और उसका चेहरा एकदम नॉर्मल हो जाता है। वो पागलपन, वो ऑब्सेशन, सब कुछ खत्म हो जाता है। क्योंकि इच्छा मांगने वाला मर चुका था तो उसके साथ वह इच्छा भी खत्म हो गई थी। वहीं निकी भी अब पुरानी वाली निकी बन चुकी थी, लेकिन जैसे ही वो अपने सामने बियर की लाश पड़ी हुई देखती है तो वह जोर जोर से रोने लगती है, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।